हरे कृष्णा। सभी भागवत श्रवण करताओं को हार्दिक स्वागत। ये जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट और हम सब बद्ध जीवों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ ये है, हम लोग अभी तक देखते आए हैं क्या क्या चल रहा है हिरण्याक्ष और भगवान के बीच में, क्या क्या चल रहा है। हिरण्याक्ष गंदे गाली भगवान को देते, भगवान उसका प्रत्युत्तर में उनको उत्तर देते। फिर हिरण्याक्ष अपने गदा से अलग अलग तरीके से भगवान को मारने के लिए कोशिश करता है मगर कुछ सफल नहीं होता है। फिर उन्होंने माया शक्ति द्वारा अलग अलग शक्ति को करके भगवान को हराना चाहता है, मगर भगवान की सुदर्शन चक्र से वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इधर हम लोग देख सकते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हो, भगवान को हराने का यानी भगवान को नष्ट करने का ये इच्छा है। इधर भगवान देख रहे हैं, भगवान उसका सब जो मायावी शक्ति बाहर आने दो, निकलने करके वो भगवान वेट कर रहे हैं। मगर देवी देवता सब लोग डर जाते, डर के बोलते भगवान इनको छोड़ो मत, इनको ये मत करो, इनको जल्दी मार। तो भगवान सिर्फ कान के नीचे लगाते तो हिरण्याक्ष चक्कर खाकर गिर जाके मर जाता है। ये दृश्य यही दृश्य वो लोग देवी देवता लोग देखने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग डर गए कि भगवान उनके साथ खिलवाड़ कर रहे, तो क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा करके। भगवान का जो भक्त जो रहता है हमेशा भगवान की शरण में रहते, और उनको कुछ भी ये हुआ तो भगवान के शरण में ही जाते हैं, और भगवान को बहुत प्रेम करते। इसके लिए वो चाहते इस राक्षस को जल्दी मार दो, भगवान को जल्दी मार दो करके इस भाव से वो लोग भगवान को पुकारते। पर ब्रह्मा जी सही तो मरते वो लोग सब आ जाते नीचे आके उसको देखते, उसका बॉडी को देख रहे हैं वो लोग, उसका बॉडी को देखे तो वो ऐसे हम लोग देखते हैं जो भी जीव मरते ही यानी आत्मा शरीर से निकलते ही क्या होता है, उसका कलर पीला हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। मगर इधर तो विचित्र बात है, हिरण्याक्ष और भी तेज से चमकने लगा है। इतने राक्षस आसुरी राक्षस भगवान को इतने गाली गलौज दिया, भगवान को मारने के लिए क्या 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 भगवान के साथ किस तरह नाटक किया वो हिरण्याक्ष ने। फिर भी उसका शरीर किस तरह तेज से भरा हुआ लग रहा था। ये ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे, उस शरीर की प्रशंसा कर रहे भगवान। कौन भाग्यशाली जीव होगा ऐसे मरने के बाद भी उसका शरीर ऐसा तेजवान रहता है। हम लोग इस श्लोक से हम लोग जान सकते हैं कि मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी रहता है, किसको मालूम है? डेथ के टाइम माता जी, अंतकाल में, अंतकाल च मामेव। अंते नारायण स्मृति, अंत में क्या आना चाहिए हमारे मुख से? भगवान का नाम आना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, ये हमारी एग्जाम है। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से अगर भक्ति में रहे तो शायद बुढ़ापे में भी हम लोग बैठते उठते याद करेंगे। फिर बचपन गया, आधा उम्र होने के बाद हम लोग भक्ति में लगे रहते तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और थोड़े लोग रहते लास्ट में भगवान का नाम लेना शुरू करते। ऐसे हम लोग स्कूल में जाने वाले बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो भी बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई करता है, शुरुआती से जो स्कूल का पढ़ाई करता है वो फर्स्ट रैंक टॉप रहता है। फिर थोड़े बच्चे क्या करते हैं, पहले सब खेलते रह गए, फिर हाफ टर्म होने के बाद पढ़ाई करते हैं। वो लोग फर्स्ट रैंक तो नहीं आएंगे मगर कम से कम पास हो जाए। और तीसरे कैटेगरी के बच्चे रहते हैं
पूरा टाइम खेलते रहे, लास्ट में एग्जाम के टाइम वो लोग क्या करते हैं, माँ डांटती है तो पढ़ाई करते बैठते, पढ़ाई करना थोड़े जो चाय पी के रात को नींद सब एक करके जागने के लिए चाय पी के और पढ़ाई करते। ऐसे लोगों का क्या, ऐसे बच्चों का क्या है भरोसा, ये लोग रैंक तो दूर की बात है, पास होने का भी भरोसा नहीं। ऐसे हमारा स्थिति है। हम लोग बचपन से भक्ति में लगे रहे तो अभी हमारे बुढ़ापा में हम लोग भगवान का नाम में मन को दृढ़ कर सकते हैं। और आधा इसमें होगा तो भी फिर अपने को इस दृढ़ निश्चय के साथ रहेगा तो हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मगर तीसरे टाइप के लोग लास्ट में जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं उनका कुछ भरोसा नहीं। फिर भी भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन पूछ रहे हैं ना, जो भी आधा करके मर गए, जो भक्त है, जो आधा थोड़ा भक्ति कर रहे थे उनका मृत्यु आ गया तो क्या होएगा। तो भगवान वो भी बता रहे अर्जुन, जो भी थोड़ा भी भक्ति करता है उसका नष्ट नहीं होता, क्योंकि उनको अगला जन्म शुचिनाम श्रीमताम गेह, उनको अगला जन्म ब्राह्मणों के घर में और भक्तों के घर में जन्म मिला, क्योंकि वो पिछले जन्म में थोड़ा भी कोई किया था उनको एक जन्म से ही उनको मिलेगा। ब्राह्मण जन्म में बच्चे जन्म लेगा तो वो शुरुआती से बचपन से ही भगवान का नाम लेने का शुरू करेंगे। और भक्तों के घर में जन्म ले तो भक्ति की प्रथा को बचपन से समझेंगे। ये भगवान आश्वासन देते। इधर भक्तों का जीवन और आसुरी प्रवृत्ति अभक्तों का जीवन के बारे में इधर वर्णन किया। अभक्त लोग भगवान का सब कुछ भोगना चाहते हैं। अभी भगवान ने सब ब्रह्मांड में सृष्टि में सब रचा रखा है, सब हम लोगों के लिए उस सब वो खुद को भोगना चाहते हैं, खुद और भी अच्छे से रहे, और भी हम लोग को ताकतवान बने, और भी 4 लोगों के सामने हम लोग को तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा चाहते हैं और बड़ापन दिखाना चाहते हैं। ये आसुरी स्वभाव का है। भगवान को वो लोग मानेंगे नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, वो लोग खुद को भगवान में देखे। जैसे हम लोग इसके उदाहरण में देखें, हिरण्यकशिपु वो तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, देवी देवता से भी वर मांग के भी उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगवान सब जगह हिरण्यकशिपु नमः बोलो, हिरण्यकशिपु नमः बोलो, हिरण्यकशिपु नमः बोलो, सब मंदिर पूजा यज्ञ हवन सब बंद करो। ऐसी इस तरह आसुरी प्रवृत्ति वालों का स्वभाव रहते। अभी भी हम लोग आसुरी प्रवृत्ति वालों को देख रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो लोगों को मंदिर नहीं चाहिए, संस्कृत ये नहीं चाहिए, भाषा नहीं चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए, साधु संतों का संग नहीं, ये आसुरी स्वभाव वालों का अभी भी हम लोग देख रहे हैं। पर यही संस्कृत भाषा को अभी पाश्चात्य लोगों ने अपनाए, रशियन जर्मन लोग इस बचपन से उनको संस्कृत सिखा रहे हैं। उन लोग को संस्कृत है ना देव भाषा। इस संस्कृत को पढ़ने से क्या होता है, ये जो पढ़ने से हमारा जीभ जो है ना घूमता है, जीभ ऐसे घूमने से हमारा मेमोरी शार्प हो जाता है। देव भाषा है, इसमें इसके लिए हम लोग देखते हैं ना, जब वैदिक शास्त्र जो महात्मा लोग, महान लोग, ऋषि मुनि लोग सिर्फ वो लोग सुन के सब भगवान का जो कथा लीला को सुन के ही वो लोग दूसरों को बताते थे। श्रवण द्वारा ही वो लोग उनका प्रचार होता था, तभी उन लोग को श्रवण इंद्रिया इतना शार्प था। मगर अभी हम लोग को कितने बार सुने, कितने बार पढ़े, वो ये कान से जाता है और एक कान से चला जाता है, याद ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग मंद बुद्धि हतभागी, कलयुग के जीव है। भगवान ने बताया कलयुग के जीव लोग सब मंद बुद्धि हतभागी उपद्रवी रहेंगे। मगर इधर आसुरी लोग हो गया। और भक्त लोग क्या चाहते हैं, भक्त लोग जो भी है भगवान ने जो भी हमें दिया है भगवान को चरण में अर्पण करते हैं। ये सब आपका है, आपका है। अगर भगवान उनको देना चाहते फिर तो भी वो बोलते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण का दर्शन, आपका चरण का
पूजा, आपका चरण में हमारा मन लगे तो बस यही भगवान का भक्त चाहते हैं। फिर आसुरी लोग और भगवान के भक्त हैं। इधर हिरण्याक्ष इतना भगवान को गाली दिया, भगवान के साथ गंदे हरकत दिया, मारा, ये क्या सब, फिर भी उनका शरीर कैसे तो तेजवान है। भागवतम में हम लोग देखते भगवान के शुद्ध भक्त रहते। शुद्ध भक्त कैसे रहते हैं? पूरा सततम कीर्तयन्तु मां, यतंतश दृढ़ तरह से भगवान का कीर्तन करते रहते। भगवान दिव्य है, पवित्र है और पूर्ण 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 पुण्य पुरुष है भगवान। और भगवान का संग करने से, भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर भी वो गुण आ जाता है। हमारे अंदर जो भी अपवित्रता है वो सब चला जाता है। कितने बार हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते 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 हमारे अंदर जो अभद्र रहता है वो सब नष्ट हो जाता है और भगवान की भक्ति हमारे मन में दृढ़ता से रुकता है। इधर हम लोग महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं। भीष्म पितामह भले ही वो कौरवों के पक्ष में थे, कौरवों के इसमें लड़ाई किए, मगर वो भगवान कृष्ण का भक्त थे, महान भक्त थे। वो एक इसमें बोलते अगर भगवान ब्रह्मचारी है और भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी है और भगवान कृष्ण भी ब्रह्मचारी है। और भगवान कृष्ण की शरण में भीष्म पितामह सदा उनके ध्यान में रहते थे। उनको अपोजिट पार्टी ने ऐसा युद्ध करने के लिए रखा क्योंकि वो भगवान कृष्ण को देखते रहे, भगवान कृष्ण को देखने का उसको अवसर मिला, इसके लिए वो भगवान का सुंदर सौंदर्य को देखते 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 लड़ाई कर रहे थे। लास्ट में जब ये भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठाया तो उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग के बाणशैया शरशैया पर लेटे जाते, शरशैया पर लेटे जाते तो तभी भी भगवान का ही याद करते रहे। अंते नारायण और उनकी इच्छा थी भगवान सामने रहना चाहिए, उत्तरायण रहना चाहिए, सुबह का मुहूर्त रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने जो जो इच्छा की वो उसके इच्छा के अनुसार भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए और सामने खड़े हुए और भगवान का दर्शन करते, भगवान का स्तुति करते 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 भीष्म पिता अपना शरीर को त्यागा। ये हम लोग ज्वलंत उदाहरण हम लोग भागवत में देखते हैं। और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्मे थे, मुसलमान कुल में जन्म लेने के भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम से विख्यात, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नामाचार्य 3 लाख भगवान का नाम जप करते थे। उनका भी अंत्य इच्छा क्या थी? भगवान मेरे सामने रहना चाहिए, भगवान का चरण मेरे शरीर पे हृदय पे रहना चाहिए, यही उनका इच्छा थी। तभी जब वो लास्ट जब शरीर त्याग के समय चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बैठे थे और हरिदास ठाकुर उनका दोनों चरण को अपने वक्षस्थल पर रखते, भगवान का सुंदर रूप को देखते 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 हरिदास ठाकुर अपने प्राण त्याग दिया। और खुद चैतन्य महाप्रभु ने वो उसका शौर्य के इतने नाच रहे थे नाचते नाचते उनका उधर अंत्य सब किया, अंत्य का जो जो करना था वो सब किया। आज भी हम लोग जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो हरिदास ठाकुर की समाधि में जाके प्रणाम करते। ये जब सब शुद्ध भक्त का जीवन में है और हम लोगों जैसे आधे पूरा भी भक्ति नहीं कर सकते, आधा भक्ति, ये मिश्रित भक्ति में हम लोग भगवान का नाम ले रहे, हम लोगों का क्या होगा? इधर भी भगवान कितना सुंदर समझा रहे भगवत गीता में बताए। कौन सा चैप्टर में भगवान बता दे? 8वें चैप्टर में बताए, यम यम वापि स्मरण भाव
त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और दूसरा ये 6th हो गया। 7th में तस्मान् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धश्च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते। इधर भगवान हम लोगों को बता रहे। और 5th में क्या बोल रहे हैं? अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्यस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। इधर भगवान ने 8वें अध्याय में इतने सरलता से हम लोग को बताया। मनुष्य जीवन इसमें बताया ना, जो जन्म लेता है वो मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित। एक 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 क्षण क्षण ये शरीर का नष्ट होते रहता है। हम लोग 2nd चैप्टर का एक श्लोक में आता है, उसमें ये शरीर जो है नाशवान है। इसको ये शरीर अभी नष्ट होएगा, नहीं तो 100 बरस के बाद भी नष्ट, मगर निश्चित है नाशवान। वो तो शाश्वत नहीं है, नाशवान। अगर हमारा मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो हम लोग निश्चित रूप से भगवत धाम को पहुंच जाते। जैसे हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर मृत है, इसमें कुछ ये नहीं। अगर इसमें आत्मा है, परमात्मा बैठे हैं, इसके लिए हम लोग चलते फिरते और भगवान का नाम ले सकते। आत्मा है, आत्मा परमात्मा ये जीव के सनातन, जीव भगवान के सनातन अंश है। इसके लिए भगवान हमारे शरीर में, वाणी में, सब दृष्टि में, श्वास लेते श्वास छोड़ते उसमें हर जगह भगवान का वास है। इतना तक नहीं, हम लोग जो खाते हैं उसको पचाने में भी भगवान अंदर बैठ के हमारा सहायक है। हम लोग भगवान के सनातन अंश है। भगवान के एक सनातन अंश होने के कारण, भगवान के बच्चे होने के कारण भगवान हमेशा हमारा रक्षा कर रहे, अंदर से बाहर से हम लोग को भगवान हमारा रक्षा कर रहे हैं हम लोग को। मगर हम लोग अभागे इस बंदी गृह में जकड़े हुए। इस बंदी गृह में बंदी कैसे है, इधर उधर जा नहीं सकता, उसे हम लोग इस संसार में ही जकड़े हुए। जब कोई भी मुक्तात्मा हम लोग इस बंदी गृह से हम लोग को निकाले तो हम लोग बाहर जा सकते। उसी तरह इस मनुष्य जीवन में हम लोग गुरु के शरणागत हुए, गुरु ही हम लोग को इस बंदी गृह से हम लोग को निकाल सकते, और गुरु के अलावा हम लोग को कोई इस बंदी गृह से नहीं निकाल सकते। जैसे हम लोग देखते हैं, कितना भी हम लोग भक्ति करने दो, कितना भी हम लोग भगवान का नाम लेने दो। एक छोटा सा स्टोरी है। एक आदमी, उसके बच्चे लोग सब भक्त लोग थे, डेवोटी थे। फिर उन्होंने, बच्चों ने क्या किया, हमारे पिताजी यात्रा करने गए, सब ब्रह्मचारी लोग, मंदिर से ब्रह्मचारी लोग यात्रा में जाने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, चलो आप पिताजी को बोला आप यात्रा करके आइए, लोग मंदिर से सब ब्रह्मचारी जा रहे हैं, आप लोग यात्रा करके आए, चलेगा करके वो आदमी गया ब्रह्मचारियों के साथ। सब जगह वृंदावन, मथुरा, गया, काशी, सब जगह ब्रह्मचारियों के साथ घूम के आ गए। फिर आने के बाद में वो पूछ रहे उसको, ब्रह्मचारी पूछ रहे
प्रभु जी आपको कौन सा पवित्र स्थान बहुत अच्छा लगा आप लोग को? वो कौन सा पवित्र स्थान आपको अच्छा लगा? बोला काशी। काशी मुझे अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा लगा काशी? काशी में हरिश्चंद्र घाट है ना, उधर एक लकड़ी का बिजनेस करेगा तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होगा करके वो आदमी बोला। यानी कितना भी कोशिश करे, अगर भक्ति में रहे, भगवान भक्तों के साथ रहे, मगर हमारा मन हमारा किस तरह विचार करता है, इसके लिए ना इस मन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते मन को अच्छा पिटाई करना चाहिए। मन भगवान में रहो, मन भगवान में रहो, भगवान में मन लगा के रहो। राजा कुलशेखर भी बहुत सुंदर बता रहे, ये जो शरीर है नाशवान है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो राजा कुलशेखर, ये बुढ़ापा आएगा तो मेरा ये गला रुंझ जाएगा। तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा प्रिय श्लोक है। प्रभुपाद जी हमेशा गाते थे, बुढ़ापे में कफ वात पित्त से मेरा गला रुंध हो जाएगा, मैं भगवान का भक्ति नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए अभी मुझे लेके जाओ। कफवात पित्त से हमारा गला रुंध जाएगा, तभी हम लोग भगवान का नाम नहीं पढ़ते। बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ है। ये 3 प्रकार का ताप, एक दुर्गा देवी तो 3 प्रकार के ताप देने वाली है, वो कुछ छोड़ने वाली नहीं है। आदि देवी, आदि भौतिक, ये ताप हम लोग को मिलेगा इधर। तो एक जेल में हम लोग को इससे छुटकारा नहीं। तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हम लोग को ये ताप भोगना ही पड़ेगा। ये पाप कर्म सब में हम लोग को पूरा खत्म होने तक हम लोग को भोगना पड़ेगा। अगर हम लोग भगवान की दिव्य भक्ति में लगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, सभी बड़े बड़े महात्मा लोग कैसे दृढ़ व्रता से अपना भक्ति करते थे और सब कुछ अपना। इनका महान जड़ भरत महाराज का भी कथा में हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने भगवान का भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। उधर में बैठ के अच्छा से ध्यान करेगा, तपस्या करेगा। फिर उधर उन्होंने एक हिरण के मोह में पड़ के उनको दूसरा शरीर, हिरण का शरीर मिला। वो हिरण के शरीर में भी उनको जब अपना पूर्व जन्म का सब याद था, वापस उनको भक्त का जन्म मिला। ये देखते हैं, ये बहुत कठिन है, ये परीक्षा हम लोग का भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं। मगर प्रभुपाद जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है, क्या बताया? तो अगर हम लोग नहीं कर सके तो भी भक्त लोग आके कीर्तन करेंगे, भक्त लोग के मुख से हम लोग कीर्तन को सुनेंगे। और जो भी भगवान का भक्त है उनको उद्धार करने के लिए मैं खुद आए करेगा भगवान। ये प्रभुपाद जी ने ये भगवान के शुद्ध भक्तों को ये आश्वासन दी, जो भी भगवान का नाम लेता है। चैतन्य महाप्रभु भी वही बोल रहे ना, अगर आप नहीं दर्शन देगा करेगा तो चलो, आश्रिष्य व पारता पिनष्टवा मत दर्शनात् मर्महताम करो। तो अगर आप दर्शन नहीं देगे चलेगा, आप लात मारेगा तो चलेगा, पर आप ही मेरे प्राणनाथ है, आपके अलावा मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं। ये विश्वास होना चाहिए हमें। अवश्य रक्षी में कृष्ण, अवश्य रक्षी में कृष्ण, ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अब राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। भगवान रक्षा करने वाले हैं तो अवश्य रक्षा करें। भगवान हाथ छोड़े तो कोई बचा नहीं। असुर, ये रावण, हिरण्याक्ष, दंतवक्त्र, शिशुपाल जैसे असुर लोगों को भी भगवान ने अपना दर्शन देके उनका उद्धार किया। वो असुर थे भी, वो भगवान उनके सामने लड़ाई करके उनको देखते देखते वो लोग मर गए। अभी हमें हिरण्याक्ष का भी हम लोग देखते, हिरण्याक्ष का शरीर इससे तेजवान क्यों? भगवान ने उसका शरीर का स्पर्श किया, भगवान ने उसका शरीर का स्पर्श किया था, इसके लिए उनका शरीर इतने चमकदार। इसी उदाहरण, इसी तरह हम लोग पूतना का भी उदाहरण देखते। जब भी भगवान शिशु रूप में थे, पूतना
भगवान का वध करने के लिए आई, अपनी स्तनपान कराई भगवान को, हाँ, भगवान को अपने स्तनपान कराई और भगवान उसका दूध पीते पीते उसका जान भी ले लिया। तो ऐसे भयंकर विकराल रूप में वो गिर गई। तो नंद बाबा देखे डर गए, अरे ये कौन है, कैसे इधर आई करके देख रहा है। फिर वो सब ग्वाल बाल है, वो सब लोगों ने, वो कैसे उठाएगा, उसमें इतना बड़ा शरीर है। फिर उसको काट के कट कट करके उसको जलाए, और वो जलाएगा तो उसका डेड बॉडी से इतना सुंदर चंदन का सुगंध आ रहा है, चंदन का सुगंध आ रही थी। सब लोग ब्रजवासी लोग इतने ये कर रहे थे, दुष्ट राक्षसी होने पर भी उसका शरीर जलाने से चंदन का स्मेल है। ऐसे हम लोग देखते हैं किसी डेड बॉडी ना, किसी डेड बॉडी मरेगा तो, किसी डेड बॉडी चलेगा तो इतना गंदा स्मेल आता है, उधर कोई खड़ा नहीं रहते। इवन एक छोटे से चूहा भी किधर मर गया, कोई जानवर भी किधर मर गया तो हम लोग उधर रह नहीं सकते, इतना गंदा। ये शरीर ऐसे देखे तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, पूरा गंदगी भरा हुआ है। ऊपर का स्किन एक रेपर बोलते हैं ना, बहुत सुंदर, उसको सुंदर रेपर दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हैं, पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो। अगर ये जो रैपर कवर जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो अगर भगवान ने इस कवर को ट्रांसपेरेंट बनाया तो उसका अंदर का हम लोग को सब दिखता था ना, मज्जा, मांस, कृमि, कीट, कफ, वात, पित्त, जो जो अंदर भरा है। फिर कौन वो शरीर को प्यार करते थे? भगवान ऐसे एक आकर्षण करने के लिए, यानी इस भौतिक जीवन में हम लोग को फंसने के लिए ऐसे सुंदर हम लोग को कवर दी। वो कवर कितने दिन रहता है? गरुड़ पुराण में दिया है। ये जो सौंदर्य जो है, कैसे एक फूल खिलता है और उस कितने टाइम तक उसका सुगंध रहता है, उतना ही टाइम तक एक जवानी सौंदर्य जो है ये क्षण के लिए, बाद में वो मुरझा जाएगा। अभी हम लोग जो भी चीज, शरीर ही नहीं रहता, जो भी चीज मार्केट से लेके आते, कुछ भी रहते, कितना हम लोग भरे ही फ्रिज में रखो, कहाँ भी रखो, मगर क्या होता है वो थोड़े दिन होते उसके ऊपर ये लगता है ना, रास्ता खराब हो जाता है। जो भी चीज हम लोग, हाँ, फंगस आ जाता है और खराब हो जाता है। वो जो बाकी चीजों का हुआ, शरीर भी ऐसा है, शरीर भी इतना गंदगी से भरा। अब ये 9 द्वार है, हमारा 9 द्वार है, 9 द्वार से क्या निकल रहा है? पूरा गंदगी ही निकाल रहे हैं ना। अगर हम लोग एक दिन नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए, 3 दिन नहीं नहाए तो हम रह सकते हैं क्या? हम लोग नहीं रह सकते, इतना गंदगी लगता है, गंदगी तो हम लोग रह नहीं सकते। इसके लिए ये शरीर को हम लोग 4-4 घंटे खाते हैं, फिर बार साफ करते, वो हम लोग खाते हैं जब निकालते गंदगी। शरीर देखो ना, आंख से, कान से, नाक से, 9 द्वार से इतना गंदगी निकल रहा है, यानी इस शरीर में पूरा गंदगी भरा हुआ। इस शरीर का हम लोग इतना मोह करते हैं, हम लोग अपने परिवार, अपने सगे वाले, अपने पति पत्नी, ऐसे एक इसमें मैं सुनी थी, माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, माँ अपने बहुत प्यार करती करके एक अकबर बीरबल का स्टोरी में। तो बीरबल कहता है नहीं, पहले सभी को अपना जीव का पहले प्यार रहता है, अपना जीव को पहले बार। तो बीरबल कहता है नहीं, माँ बहुत अपने बच्चों को प्यार करते हैं। फिर दिखाओ करके, दिखाओ तो एक ड्रम रहता है, ड्रम में एक बंदर और बंदर के छोटे बच्चे को ड्रम में डालते और उसमें पानी भरते, पानी भरते 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 वो बंदर क्या करते हैं, अपने बच्चे को सर पे रखते हैं, सर पे रख के वो उसका बंदर का घुटने तक पानी आता है, कमर तक पानी आता है, गले तक पानी आता है, नाक तक पानी आता है। फिर उससे भी ऊपर पानी गए तो बंदर क्या करता है, अपने बच्चे को पाँव के नीचे रखता है, उसके ऊपर खड़ा रहता है। ये है जीव, यानी पहले अपने को सुरक्षित रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों का। ये जो हमारा प्रवृत्ति है, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान की
शरण में अपना मन को लगाना चाहिए। अवश्य भगवान रक्षा करते हैं, भगवान के अलावा हम लोग को कोई रक्षा करने को नहीं। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। खाने पीने सोने का तो पशु भी करते हैं, शरीर मिला है हम लोग को, ये हम लोग को याद रहना चाहिए। मनुष्य जन्म राजा ऋषभदेव अपने सब पुत्रों को बताते हैं ना, बच्चों ये शरीर जो मिला है तपश्चर्या करने के लिए मिला है। इस शरीर से हम लोग तपस्या करके भगवत धाम जा सकते। एक शरीर से खाने पीने सोने जैसे पशु के वृत्ति में हम लोग नहीं रहना चाहिए। तो उनके बच्चे सब लोग तपस्या करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। और भगवान हम लोग को बार बार भगवत गीता में हर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर में भी भगवान बताए ये जो शरीर है अंतवंत इमेज, अंतवंत इमेज नित्य सत्य शरीर अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् द्विजस्य से बन। ये शरीर का अंत होने वाला है, ये शरीर कभी शाश्वत रहने वाला नहीं, इसको समझो। क्योंकि जो साधु महात्मा लोग, जो तपस्वी ऋषि मुनि लोग, ये लोग जन्म ले होते भी कोई जिसका जन्म हुआ बोले तो खुशी नहीं होता है उनको, कोई मरता है बोले तो उनको कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग को मालूम है जन्म और मृत्यु क्या है, क्षणिक है। इस मनुष्य जन्म में आएंगे 5 हम लोग का ये है ना परिवर्तन होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, थोड़ा दिन बढ़ता है, थोड़ा उत्पत्ति करता है, थोड़े दिन रहता है, फिर चला जाता है। एक क्षणिक जन्म और मृत्यु क्षणिक। जो महात्मा लोग ही समझते, इसके लिए उन लोगों ने अपना पूरा मन को भगवान की सेवा में, भगवान में लगा देते। हम लोग इसके 12 महाजनों का देखते, इस ऋषि मुनियों का हम लोग जीवन देखते हैं, वो लोग सब पूरा अपना जीवन भगवान का सेवा में लगाए। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान बार बार बताए आप और कुछ करने का नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही नाम लेते रहो, उठते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, फिरते, कभी भी भगवान का नाम लेते रहो। बस मैं आपका उद्धार करूं, मैं आपको भगवत धाम ले। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कृपा जी की कृपा से, भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग भगवान का नाम। इस श्लोक द्वारा ये हम लोग को शिक्षा मिलता है, अंते नारायण स्तुति। ये हिरण्याक्ष तो भगवान का पार्षद था, वो भगवान का शुद्ध भक्त था, इधर भगवान की लीला करने के लिए इधर आके भगवान के हाथ से मर गए। फिर हम लोग भी कौन है, हम लोग भी भगवान का सनातन अंश है, बच्चे ही हम लोग भी। हम लोगों ने गलत काम किया, इसके लिए हम लोग को इधर भेजा भगवान ने, इधर पनिशमेंट, सुधारो, जेल में डाला है हम लोग को, सुधारो, सुधर के तुरंत वापस आ जाओ। मगर अगर हम लोग अपने आप को भगवान के शरण में नहीं रखे, भगवान का भक्तों में संग में नहीं रहेंगे, तो वापस हम लोग को ये 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, इसमें कभी कभी भी हम लोग को एक चक्र से हम लोग मुक्ति नहीं मिलेगा, कितना भी हम लोग करो। भगवान बता रहे ना, सिर्फ भक्ति से ही हम लोग भगवान को आकृष्ट करते हैं। भक्ति ही भगवान को आकृष्ट करने वाला, भक्ति के अलावा कोई बड़े पंडित रहने दो, वेदांत रहने दो, शास्त्री रहने दो, कोई रहने दो, कुछ भी ब्रह्मवादी कोई भी रहने दो, मगर हम लोग को कोई रक्षा करने वाले सिर्फ भगवान। भगवान के कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति कर विश्वास करके बोले ना, जो कृष्ण भक्त रहता है वो बिंदास, माया का दास रहता है वो सदा उदास। भगवान का भक्त जो भी कभी भी चिंता नहीं करता, अवश्य रक्षी में कृष्ण, इसका विश्वास रहता है। ये शरीर तो कष्ट देने वाले, ये शरीर कुछ सुख देने वाला नहीं, क्योंकि भगवान स्टैंप मार दिया है ना, दुखालय अशाश्वतम। ये दुखालय ये अशाश्वत है, इधर दुख मिलेगा, आप कितना भी दुख को ये करे, और भी नहीं, और भी अच्छा से रहना चाहिए, और भी अच्छा से रहना चाहिए, ये करने से वो होगा, ये करने से हम लोग अलग 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 क्रीम लगाएंगे, डिओड लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, मगर वो शरीर क्या है, नाशवान। कितना है उसमें, ये सब क्षणिक। हमारा मन को पूरा, हमारे मन, इंद्रिया, वचन सबको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति करना, भगवान का नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अवश्य रखेगा कृष्ण, इसका विश्वास होना चाहिए।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।